नमस्कार दोस्तों, आज हम सुलपानी जंगल में स्थित मां नर्मदा के तट पर संत श्री लखनगिरी जी महाराज द्वारा स्थापित आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर संत श्री लखनगिरी जी महाराज के शिष्य और भक्त महंत श्री नर्मदा गिरी जी महाराज पूरी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर परिक्रमावासियों के साथ साथ यहाँ की जो जनजातीय लोग रहते हैं रहा है। दोस्तों, ये ऐसी तपोस्थली है जहाँ पर संत लखनगिरी जी महाराज ने तप किया और इस क्षेत्र की दसों दिशा बदल कर रखी। कहा जाता है कि एक समय यहाँ पर जो भी परिक्रमावासी यहाँ से गुजरते थे, उन्हें यहाँ के जो स्थायी जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा लूट मार की जाती थी और उनसे सब कुछ छीन लिया जाता था। परंतु जब महाराज जी आज से कई वर्षों पहले यहाँ पर आए और एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे, तो उन्होंने उनके जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया है कि आज वही जो लूट मार करते थे वही लोग आज संतों की सेवा करते हैं, महाराज जी का सम्मान करते हैं, जो महाराज जी बोल दे वो मानते हैं। इस प्रकार का बदलाव महाराज जी द्वारा इस पहाड़ी जंगल क्षेत्र में किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सुदूर सुलपानी जंगल में मां नर्मदा के तट पर ब्रह्मलीन संत श्री 1008 लखनगिरी जी महाराज के द्वारा वर्षों पहले से ग्राम घोंघसा में मां नर्मदा दत्त आश्रम संचालित हो रहा है। फिलहाल लखनगिरी जी महाराज के कृपा पात्र महंत श्री नर्मदागिरी बापूजी आश्रम का संचालन करते हैं। सुलपानी के जंगल में स्थित आश्रम में मां नर्मदा परिक्रमवासियों की रुकने रहने भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था के साथ साथ आसपास क्षेत्र के गरीब जरूरतमंद वनवासियों के लिए भी श्री नर्मदागिरी बापूजी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आश्रम में साल भर आयोजन होते रहते हैं। आयोजनों पर महाराष्ट्र, गुजरात, इंदौर, धार, बड़वानी, कुक्षीडही और अनेक दूर दूर क्षेत्रों से बापूजी के भक्त आते हैं। हनुमान जयंती पर भी सफल आयोजन किया गया और रात्रि में वनवासी परंपरा को निभाते हुए आसपास के गांवों से 13-14 ढोल मांदल आए और रात भर नायक जाति के लोगों ने झूमकर नृत्य करते हुए भगवान की आराधना की। विडंबना यह है कि ऐसे तपस्वी स्थान की ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आश्रम पहुंचने के लिए ना कोई सड़क मार्ग है और ना ही बिजली की और ना ही मोबाइल नेटवर्क की कोई व्यवस्था है। परिक्रमावासियों और भक्तों को आश्रम पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अगर ऐसी तपोस्थली की ओर ध्यान दें तो सुलपानी जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास भी संभव है। मां नर्मदा दत्त आश्रम घोंघसा से पुष्पेंद्र मालविया की रिपोर्ट। नर्मदे हर बापू, जो आश्रम संचालित हो रहा है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अब आश्रम के संचालित का क्या है, बापूजी की धरोहर है, धर्म की धरोहर है। उन्होंने ध्वजा गाड़ दिया, बस उसी का गुरुजी पालन कर रहे हैं, उनके आदेश से अपन पालन कर रहे हैं। हर साल भंडारा होता है। कब से चल रहा है? बापूजी के समय से चल रहा है। गुरु महाराज दादा गुरु चालू करके गए, उसी समय से चल रहा है। मेला लगवाते थे हर साल हनुमान जयंती का, वही प्रथा आज भी चल रही है। 25-30 ढोल हो जाते, नाच गाना होता है, प्रसादी वितरण होता है। नर्मदे हर नर्मदा कब से आ रहे हैं आश्रम? हम तो 2 बरस हो गया आ रहे इधर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से? कल्याण। अच्छा, कैसा महसूस होता है यहाँ का? इधर आने के बाद जो अपने को ऊर्जा मिलनी चाहिए
वो इधर मिलती है। अच्छा कि हम तो गृहस्थी लोग हैं ना, जी। लेकिन गृहस्थी लोग जो आते हैं कुछ अपने को मिले, भगवान कुछ देवे, लेकिन भगवान नहीं दे सकते, संत दे सकते, इसलिए संत के पास आना पड़ता है। कि जैसी गौ माता का दूध निकालना है तो उसको बछड़े की दोस्ती करना चाहिए, वैसे भगवान चाहिए तो संतों की दोस्ती होनी चाहिए, इसीलिए हम आते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। मदेहर नर्मदे कहाँ से आए हैं? बस अपने चित्रकूट प्रयागराज से। अच्छा, यहाँ कैसे जानकारी हुई आश्रम की? यहाँ बापू एक बार अपने कुंभ में गए, वहाँ मुलाकात हुई और उसी के माध्यम से फिर बापू से जुड़ गए और यहाँ आकर के बहुत अच्छा भी लगा, मिल करके सब चीज़ें का, यहाँ का वातावरण देखा, बहुत ही सुंदर। हाँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? संदीप कुमार। अच्छा, यहाँ अच्छा लगा एकदम? बहुत 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 सुकून शांति एकदम शांति सुकून एकदम भरा हुआ। कहाँ से आए हो? छाछुआ से आए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ करते हो? इंदौर। अच्छा, यहाँ आकर कैसा लगा आश्रम? बहुत आनंद मिलता है, सुकून, एकदम शांत वातावरण है, हाँ। प्रकृति के बीच में रह रहे, हाँ। माता का साया है और क्या है, बस इतना ही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वैसे तो धर्म स्थलों का बहुत जीर्णोद्धार किया जा रहा है, धर्म क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है, परंतु इस जंगल में जहां वनवासियों को मार्गदर्शन दिया जाता है, जहां पर परिक्रमावासियों की भरपूर सेवा की जाती है, ऐसे क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। इसकी कोई तो जुड़े हैं आसपास के क्षेत्र के, उनका कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और नर्मदा तट पर जितने भी आश्रम बने हैं जो परिक्रमावासियों और वहां के लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था शासन की ओर से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर न आने के लिए सड़क व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। तो शासन की ओर से इस ओर ध्यान देकर कार्य किया जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का, यहाँ से जुड़े आश्रम से जुड़े लोगों का मानना है। धन्यवाद।